अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वीडियो देखने से पहले मैं कर दें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और अच्छा कमेंट। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे विलेज का व्लॉग शेयर किया था। तो विलेज से अब हम आ गए हैं मियां चन्नू की सिटी में। तो हमारा मूड हुआ कि पिज़्ज़ा खाने जाना है। इधर बर्गर भी मिल जाता है। और क्या कहते हैं, जो पिज़्ज़ा लवर हैं वो कमेंट करें और इस व्लॉग को ज़रूर देखेगा। ये चीज़ियस नई ब्रांच ओपन हुई है मियां चन्नू में। इधर स्विंग्स भी बड़े अच्छे हैं, झूले बच्चों के लिए। ये दुबई की चेन है, इन्होंने मियां चन्नू में खोल दिया और ये इस्लामाबाद में भी है। उन्होंने येलो और ब्लू का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रखा था, मेरा देख के दिल ही खुश हो गया। यहाँ पे जो से चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर बनवा सकते हैं। और यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल जगह बनाई थी बर्थडे की। वहाँ पे आप अपने बच्चों की, बड़ों की, सबकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपने पीछे देख ही लिया होगा कि बलून लगे हुए थे। तो गाइस ये इनका मेन्यू है। और इधर आइसक्रीम भी मिलती है, लेकिन आइसक्रीम हमारा खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। इनका पिज़्ज़ा इतना मज़े का था। और ये है, यहाँ पर आपको बलून दूर से नज़र आ गए होंगे, लेकिन अब आपको करीब से भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। ये पिज़्ज़ा है। इनका पिज़्ज़ा जो था ना, हमने फजीता फ्लेवर मंगवाया था। इनका बहुत हर चीज़ से भरा हुआ था। आपको बाहर चीज़ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अंदर से इसके अंदर इतनी चीज़ थी ना, इतनी चीज़ थी। अभी आपको उठा के देखते हैं, उठा के पिज़्ज़ा दिखाते हैं। इनकी हर चीज़ अच्छी थी और इनकी हर चीज़, बर्गर वगैरह सब कुछ अच्छा है। अगर आपको भी इधर आना है तो मियां चन्नू आ जाएं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, जब भी आप मियां चन्नू आएँ तो चीज़िया ज़रूर होके जाएं। या अगर इस्लामाबाद आपका चक्कर लग जाता है या दुबई तो लग जाता है, वहाँ का तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है। इस्लामाबाद का भी अच्छा होता है, मियां चन्नू का भी अच्छा होता है, लेकिन जो दुबई का पिज़्ज़ा है उधर से बहुत अच्छा होता है। इनका बर्गर भी बहुत अच्छा था। देखें, अब आपको उठा के दिखाते हैं कितना चीज़ी पिज़्ज़ा था। मुंह में चीज़ सारी मेल्ट हो रही थी, बहुत मज़े का था। ये देखें, सारी चीज़ है। ये देखें, आपके तभी से मुंह में पानी आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे खा के कितना मज़े का होगा। हमने 5 बर्गर्स और एक पिज़्ज़ा लिया था और हमारे सिर्फ 2500 लगे थे और बोतल भी साथ में थी। देखिए कितना रीजनेबल है। देखें, इनका ऊपर भी पोर्शन है, उधर सारी घास लगी हुई है, ऊपर से सारा व्यू आता है मियां चन्नू का। और अगर आप इधर आए तो नीचे भी थोड़ी देर बैठे, ऊपर भी जाएं। इधर इनके दोनों फ्लोर बहुत अच्छे हैं। मियां चन्नू जाने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। बाकी मुझे इनकी सिर्फ 2 मियां चन्नू की मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनकी एक कॉफ़ी है, उसका व्लॉग वो मनाने नहीं देते, हम मनाते हैं फिर भी नहीं मनाने देते। और ये जगह मेरी तो ये 2 जगह मियां चन्नू की फेवरेट है। अगर आप मियां चन्नू गए हैं, आपने खुशी की मिठाई नहीं खाई, तो आप समझें आप मियां चन्नू गए नहीं हैं। मुझे 3 चीज़ें इनकी अच्छी लगती हैं, एक कॉफ़ी और एक ये चीज़ियस का पिज़्ज़ा और बर्गर और ये मिठाई वाला खुशी की गुलाब जामुन वगैरह भी होते हैं, वो तो इधर से भी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी जो बर्फ़ी है ना, वो बहुत मज़े किया।
ये अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में बैठे हुए हैं। इनका सारा देखे, मैंने आपको बोला था ना मियां चन्नू नज़र आता है। इधर से तो थोड़ा आ रहा है, वो बाहर से ऊपर अब जा रहे हैं हम। ये इनके मुझे लगता है 3rd फ्लोर भी हैं, 3 फ्लोर हैं। पहले 2nd पे थे हम, पहले सबसे पहले 1st पे थे, फिर 2nd पे आए हैं, फिर अब 3rd पे जा रहे हैं। 3rd से पूरा मियां चन्नू नज़र आता है। इधर से तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, इधर ग्लास लगा था, ऊपर ग्लास नहीं लगा हुआ, ऊपर टेरेस है सारा। ये देखिए ऐसे। जो इनका ओनर है ना, वो कह रहा था, वो मुझे देख रहा था, वो कह रहा था बेटा ऊपर से भी वीडियो बना के लो। मैंने कहा मैं फ़ायदा उठा लूँ, मैंने ऊपर की भी बना ली सारी। ये देखें, ये सारा टेरेस है, यहाँ पे सारी घास है, और इधर बारबेक्यू पार्टीज और फंक्शंस वगैरह और बच्चों के बड़े बड़े फंक्शन इधर होते हैं। काफ़ी खुली जगह है। और अल्लाह हाफिज़, आप वीडियो को एंजॉय करें। और एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.